एसएचएम, ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन का स्पेशल टाइप होता है एसएचएम। ठीक है, तो कई बुक्स में एसएचएम करके लिखा होता है चैप्टर, कई बुक्स में ऑसिलेशन करके लिखा होता है। तो ऑसिलेशंस का ही एक पार्ट है एसएचएम, स्पेशल केस। ठीक है। अच्छा, तो अब एक होता है पीरियोडिक नेचर ऑफ मोशन और एक होता है ऑसिलेटरी नेचर ऑफ मोशन। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स देख लेते हैं जो अभी काम आने वाली है हमारे को। मान लो कि एक इक्वेशन है मेरे पास, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। तो हो सकता है कहीं कहीं मैं फास्ट करवा दूं, तो आपने वीडियो स्लो कर लेनी है। ठीक है, तो देखो, अब इसमें एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी तो है। मान लो कि ये पोजीशन है किसी चीज़ की जो कि टाइम के साथ चेंज हो रही है, जो कि इन द फंक्शन ऑफ साइन चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देनी है। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, साइन की इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी कोस ओमेगा टी, एंगल वैसे का वैसे ही। फिर बाय चेन रूल इस एंगल की भी डिफ्रेंशिएशन होगी तो क्या बच जाएगा, ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन ओमेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं हम। तो अब देखो, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं इसकी डबल डिफ्रेंशिएशन करूँ तो उसको एक्सलरेशन बोलेंगे, तो डी एक्स स्क्वेयर बाय डी टी स्क्वेयर। तो देखो इसकी डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कोस ओमेगा टी है, कोस ओमेगा टी की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो होती है साइन माइनस का, माइनस साइन ओमेगा टी वैसे ही। अब इस एंगल की डिफ्रेंशिएशन फिर से ओमेगा टी, तो ओमेगा आ जाएगा। तो एक्सलरेशन क्या आ गया, एक्सलरेशन इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वेयर बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वेयर, आगे माइनस, साथ में आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखो आप, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर ए साइन ओमेगा टी। अभी देखो ये ए साइन ओमेगा टी क्या है, एक्स, देयर फोर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स। तो इसका मतलब कि जो जो कंडीशनें एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो जो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी या इसको सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब है वो इसी को, इसी का एक पार्ट है, मतलब ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, तो जो कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगी वो कंडीशन इसको भी सेटिस्फाई करेगी। और अच्छी बात ये है कि यही हमारी एसएचएम की कंडीशन है। ठीक है, जिस एक्शन को हम इस टाइप से प्रूव कर दें मतलब वो एसएचएम कर रहा है। जिस भी इक्वेशन को हम ऐसे प्रूव कर देंगे, जिस भी मोशन को, वो एसएचएम मोशन होगा। ठीक है, अब एसएचएम होता क्या है वो आगे देखते हैं। फिलहाल हम देखते हैं पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन जैसे कि नाम बता ही रहा है कि एक पीरियोडिक मोशन होगा, मतलब हर परफेक्ट टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगी, जैसे कि कोई चीज़ यूनिफॉर्म सर्कल में घूम रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो गया, एक टाइप का पीरियोडिक मोशन। ठीक है, लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं है। ऑसिलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का टू एंड फ्रो मोशन, मतलब कभी इस तरफ कभी इस तरफ, लेकिन एक मीन पोजीशन के अराउंड। ठीक है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब ऐसी पोजीशन जहां से वो बार बार आ जा रहा है। ठीक है, आती बारी भी और जाती बारी भी। तो एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं किसी चीज़ को, कोई चीज़ ऐसे जा रही है यहाँ से वापस आ जा रही है घूम के, तो ये क्या हो गया, एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशंस। ठीक है, तो एक्चुअली में ये डिस्प्लेसमेंट शो हो रही है। ठीक है, अदरवाइज वो जा एक ही लाइन पे रहा है, इस तरफ गया और इस तरफ वापस आ गया, मतलब इस तरफ गया फिर यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, उसके बाद वापस आ गया इस तरफ। ठीक है, तो ये हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और अगर यही प्रोसेस बार बार चलती रही, यहाँ से ऐसे, यहाँ से वापस ऐसे, फिर उसके बाद फिर से वापस इसी टाइम पे, इसी जगह पे, सेम टाइम सेम जगह, अगर वो ऑब्जेक्ट जा रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है। ठीक है, लेकिन अब देखो ये क्या थी, ये पीरियोडिक तो थी लेकिन ऑसिलेटरी नहीं थी, है ना। ये वाली ऑसिलेटरी है
लेकिन पीरियोडिक का पता नहीं लगा क्योंकि एक ही उसमें चली ना। अब एक ऐसी पोजीशन लेते हैं जो ऑसिलेटरी तो हो लेकिन पीरियोडिक ना हो नेचर में। तो देखो ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है अगर मान लो ये गया तो इस तरफ तक और वापसी भी इस तरफ तक हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगली बारी वो थोड़ा सा कम गया, उससे अगली बारी थोड़ा और कम गया, और कम गया, और कम गया, और करते करते जीरो हो गया। ठीक है, ऐसी ऑसिलेशंस को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस का मतलब होता है जो खत्म हो जाए, डेड, जो एंड में जाके डेड हो जाए, इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, जैसे कि साइन का ग्राफ बनता है। ठीक है, साइन का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, 0 से 1, 1 से फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर -1, फिर 0, ऐसे करके। तो ये एक टाइप की ऑसिलेशंस बन गई जो कि हमेशा क्या होती हैं, अनडैम्प्ड। तो ये था पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन में डिफरेंस, और कुछ जो उन दोनों में सेम हो या फिर कोई ऐसे मोशन जो हमने देख लिए। ठीक है, एग्जांपल में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब कि हार्मोनिक मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, हार्मोनिक मोशन की एक इक्वेशन ऐसे होती है, -k(x)⁻²n+1। ठीक है, तो ये हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एफ। तो मेरे को क्या देखना है, सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म का मतलब है n=0 पुट कर दो, तो f क्या आ जाएगा, f=-kx। तो दिस इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, जैसा कि मैंने बताया था आपको, स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन, ये एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन मोशन है। ठीक है, अब देखो, और ये पीरियोडिक भी होगा, तो मतलब एसएचएम कौन सा मोशन है, एसएचएम इज पीरियोडिक एज वेल एज ऑसिलेटरी मोशन। ओके, अब आगे देखते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में ये बोल रहा है कि अगर किसी की एक्सलरेशन या फिर उसकी एंगुलर एक्सलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, या तो डिस्प्लेसमेंट के या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन, ठीक है, या फिर मीन पोजीशन, एंड ऑलवेज डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और वो एक्सलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। चलो इसको बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मीन पोजीशन है, x=0। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ गई, यहाँ से वापस आई, और ये, तो दिस इज एसएचएम मोशन। तो देखो क्या हो रहा है, तो उसने बोला कि एक्सलरेशन, अब इसकी इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, एक्सलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का मैग्नीट्यूड। अगर एक्स इंक्रीज होगा तो एक्सलरेशन भी इंक्रीज होगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, ये मीन पोजीशन है, यहां से एक्स तो हमेशा इसी तरफ को लेंगे, चाहे पार्टिकल जा रहा हो या वापस आ रहा हो, एक्स दोनों केसेस में यही रहेगा। ठीक है, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट सेंटर से इतनी हुई है दोनों बार में, चाहे आ रहा हो या जा रहा हो, लेकिन जो एक्सलरेशन है वो हमेशा किस तरफ रहेगी, टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब अपोजिट टू द दिस, ये एक्सलरेशन। अब ये कैसे इंक्रीज डिक्रीज होती है वो हम आगे देखते हैं। तो फिलहाल इतना पता लग गया। अच्छा, जहां तक ये जाता है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, लिख लेना। इस तरफ भी एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, बस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगी। इस तरफ को जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, और इस तरफ को भी ए ही होगी। ठीक है, तो एक्स मैक्स इज इक्वल टू ए, और इस ए को ही बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब वो कितना दूर तक जा सकता है, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड। अगर वो हाफ तक गया तो a/2 लिख देंगे, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो मोशन एसएचएम होगा। ठीक है, चलो एक चीज और देख लेते हैं इसमें। अगर मान लो कि मैंने ये लिख दिया ए इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -(x). ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है कोई,
मतलब कोई कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, तो माइनस ऑफ सी एक्स। ओके, उसके बाद क्या, अगर मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये फोर्स बन जाएगी, तो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी एम एक्स वेक्टर। ठीक है, तो देखो ये एक नई इक्वेशन बन गई, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी एम एक्स। ओके, और इसी को लिख देते हैं हम ये वाली टर्म, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, सी एम को के एम लिख देंगे, सी एम को के लिख देंगे। ठीक है, और यही इक्वेशन एक और तरीके से लिख सकते हैं टाइम की टर्म्स में, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे और डिस्कस करेंगे अच्छे से।